जो पौलुस था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अन्य जातियों में इस्तेमाल किया। और जब आप रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस कहता कि अन्य जाति की अधीनता के लिए कि अन्य जाति विश्वास करें, परमेश्वर ने मुझे वचन और कर्म और चिन्ह और चमत्कार और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे बीच में इस्तेमाल किया। यानी पौलुस कहता कि परमेश्वर ने मुझे वचनों के द्वारा भी, यानी मैंने तुम्हें वचनों को भी सिखाया, मैंने प्रैक्टिकल भी तुम्हारे बीच में रहकर दिखाया, साथ ही साथ चिन्ह और चमत्कार भी प्रभु ने मेरे द्वारा तुम में किए। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुम जानते हो कि मैं किस प्रकार चला, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैंने अपना जीवन बिताया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरी सेवकाई में ऐसे कार्य करती थी कि तुम जानते हो कि कितने लोगों ने विश्वास किया और मैंने मसीह यीशु का पूरा प्रचार तुम में किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मिरेकल हैं, जो चिन्ह और चमत्कार हैं, वो मसीहत का एक हिस्सा है, वो गॉस्पल का एक पार्ट है, वो संपूर्ण गॉस्पल नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम मिरेकल्स को मसीहत की नींव बना दें, हम मिरेकल को एक विश्वासी के जीवन की, एक विश्वासी की लाइफ की यदि हम नींव बना दें तो ये प्रॉब्लम की बात है। मिरेकल अपनी जगह में अच्छे हैं, पर अगर हमारा ध्यान केवल और केवल मिरेकल्स पे रहेगा, हमारा ध्यान केवल और केवल आशीषों पर रहेगा, चिन्ह और चमत्कारों पर रहेगा, तो फिर जो हमारा मसीह जीवन है वो अधूरा है। क्योंकि बिना वचन के और बिना वचनों को फॉलो किए मसीह लाइफ अधूरी है। प्रभु ने कहा कि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखेंगे, विश्वास ना करेंगे। प्रभु ने चेलों को चिन्ह और चमत्कारों को दिखाने की काबिलियत दी, प्रभु ने चिन्ह और चमत्कारों को करने की सामर्थ्य चेलों को दी। और प्रभु ने कहा कि जाओ, लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार करो, लंगड़े चलाओ, हीलिंग करो, डिलीवरेंस करो, ताकि लोग विश्वास लाएं। प्राइम पर्पस, मेन मकसद हीलिंग और डिलीवरेंस और मिरेकल्स का क्या है कि एक व्यक्ति ये विश्वास लाए कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, और वो टीचिंग्स और वो वचन जो परमेश्वर ने अपने चेलों को बताए और चेलों ने लोगों को सिखाए, उन पर वो विश्वास लाएं और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार बिताएं। चिन्ह और चमत्कारों का, मिरेकल्स का क्या मकसद है कि आप लोग विश्वास लाओ। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, प्रभु उसे चंगा करे, तो उसका फिर मकसद क्या है? उसके बाद उसकी लाइफ का क्या पर्पस है? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते तुम मेरे वचनों को मानो, जो टीचिंग्स मैंने तुम्हें दी हैं, जो वचन मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें दी हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू करो। जब आप चर्च में जाते हैं, आप हीलिंग को देखते हैं, आप डिलीवरेंस को देखते हैं, आप मिरेकल्स को देखते हैं, आपका विश्वास प्रभु में बढ़ना शुरू होता है। आप ये जान लेते हैं कि यस, प्रभु जीवित परमेश्वर है। तो उसके बाद फिर जो वचनों को आप चर्च में जाकर सुन रहे हैं, जो टीचिंग्स को आप परमेश्वर के दासों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, फिर आपका काम है कि आपको उन्हें फॉलो करना है। आपको उन टीचिंग्स के द्वारा अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। आपको स्टेप लेना है। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी ओर आ तो मैं तेरी ओर आऊंगा। आपको निर्णय लेना है कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलूंगा। और जब आप परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू करते हैं तो फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। जो व्यक्ति, जो परमेश्वर का दास प्रभु के साथ अधीनता में रहता है, एक समय में प्रभु के साथ वफादार रहता है, प्रभु उसे गिफ्ट देते हैं ताकि मसीह की देह उन्नति करे, ताकि लोग डिलीवर हों और हील होकर, डिलीवर होकर परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने जीवन को बो पाएं। पर यदि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी कलीसिया में मिरेकल्स पर फोकस करेगा, चिन्ह और चमत्कारों को दिखाने पर ध्यान देगा, तो फिर उसकी कलीसिया वीक हो जाएगी। आपको कभी भी हीलिंग और डिलीवरेंस को मसीहत की नींव नहीं बनाना,
क्योंकि जो आपका घर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो चट्टान पर बना हो, यानी वो वचनों पर बना हो। यदि आप चाहते हैं कि कोई आंधी और तूफान आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए, कोई परीक्षा आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए, तो आपका जो घर है वो वचन की नींव पर बना होना चाहिए। इसीलिए हर एक परमेश्वर के जन को ये चाहिए कि वो अपनी कलीसिया में वचन पर फोकस करे, वचन अपने लोगों को सिखाए। क्योंकि ना तो हीलिंग, ना तो डिलीवरेंस, ना तो कोई मिरेकल, जब परीक्षा आती है, जब चैलेंजेस आते हैं, जब परसिक्यूशन आते हैं, तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन ही है जो आपको संभालता है, जो आपको उत्साहित करता है, प्रेरित करता है कि आप विश्वास में बढ़ें और प्रभु में अड़े और खड़े रहें। इसीलिए हर उस परमेश्वर के जन को जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्हें जो मेन फोकस है वो वचनों पर देना चाहिए। उन्हें अपनी कलीसिया को टीच करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वचन है वो कभी डगमगाएगा नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर वचन है, चाहे उसके ऊपर कैसा भी सताव आ जाए, उसका विश्वास कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए, पर कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन यदि उसके अंदर है तो वो आड़े और खड़े रहेगा। गिफ्ट्स अपनी जगह अच्छे हैं, दान वरदान अपनी जगह अच्छे हैं, पर मायने ये करता है कि आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, आप उसे यूज़ किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो गिफ्ट्स इसीलिए दिए थे ताकि जो मसीह की देह है वो उन्नति करे, वो जो कलीसिया है वो विश्वास लाए और उन्नति करे, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप परमेश्वर के दानों वरदानों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप अट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत की बात है। जब आप कुरिन्थियों के पहले अध्याय की 7 आयत को पढ़ोगे तो उसमें लिखा, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी उसमें वरदानों की, गिफ्ट्स की कमी नहीं थी, पर फिर भी उनमें करप्शन थी, उनमें फूट थी, उनमें बहुत सी गड़बड़ियाँ थी। और कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी था कि जो गिफ्ट्स उनके पास थे उन्हें वो लोगों की मदद के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं, मसीह के सुसमाचार के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रही थी, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रही थी, लोगों को अपनी ओर करने के लिए यूज़ कर रही थी। इसीलिए तो कलीसिया में फूट थी, इसीलिए तो कलीसिया में डिवीज़न थी। यदि आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर ग्रुप्स बन चुके थे, और कहीं ना कहीं ये कारण था, गिफ्ट्स होने के बावजूद भी उनमें फूट थी, उनमें गड़बड़ी थी। इसीलिए जो गिफ्ट्स हैं, जो दान और वरदान है, वो अपनी जगह ठीक हैं, अच्छे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, पर डिपेंड ये करता है कि आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। आप उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, पर आप खुद देखिए सोशल मीडिया पर आपको बहुत से ऐसे चैनल्स देखेंगे जहां पर सिर्फ मिरेकल्स पर फोकस किया जा रहा है, डिलीवरेंस पर फोकस किया जा रहा है, वहाँ दिखाया जा रहा है, इस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या मैं नहीं जानता कि क्या कारण है। पर जो भी है, यदि आप डिलीवरेंस ही कि कोई पवित्र आत्मा से यदि भर रहा है या कोई डिलीवर हो रहा है, यदि आप उस चीज़ को इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको वचनों को भी प्रमोट करना चाहिए। आप जितनी रील्स डिलीवरेंस की अपलोड कर रहे हैं ना, आपको उतनी रील्स वचन की भी अपलोड करनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए मसीह के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। क्योंकि पौलुस क्या कहता कि मैंने वचन और कर्म और चिन्ह और चमत्कार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम में मसीह का पूरा पूरा प्रचार किया। कंप्लीट गॉस्पल प्रीच करो, केवल एक चीज पर फोकस मत दो। मिरेकल्स, हीलिंग, डिलीवरेंस ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है, और तब भी मिरेकल होते थे और अब भी मिरेकल होते हैं, और जब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं हो जाता मिरेकल्स होंगे। पर
आपको चाहिए कि आपको जो क्रिश्चियनिटी है वो कंप्लीट लोगों को बतानी चाहिए, ताकि जो लोगों की नींव है ना, जो लोगों की फाउंडेशन है ना, वो वचन पर बने, ताकि जो लोग किसी आस को लगाकर आए हैं, परमेश्वर उनकी वो आस, उनकी वो प्रार्थना तो पूरी करे ही करे, पर उन लोगों को भी समझ आए कि क्रिश्चियनिटी क्या है और अब हमें कैसे चलना है, हमें अपना जीवन कैसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार बिताना है, ना कि सिर्फ वो आस ही लगाते रहें। एक चीज़ पूरी हो, वो दूसरी चीज़ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करते रहें, बजाय इसके आपको वचनों का ज्ञान उन्हें देना है ताकि वो मजबूत बने, ताकि वो उन्नति करें और मसीह की देह भी उन्नति करे। अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाना है। जब आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे ना, तो पहली 10 आयतों में पौलुस ने कम से कम 11 बार प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया। वो कहीं ना कहीं जो कुरिन्थियों की कलीसिया का जो ध्यान है ना, वो परमेश्वर की ओर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि बावजूद इसके तुम में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सी दिक्कतें हैं, तुम्हारा यदि ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, बहुत सी कमियां ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो सोचिए, यदि एक व्यक्ति को कंप्लीट गॉस्पेल नहीं बताया जा रहा, उसे प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स के बारे में नहीं बताया जा रहा, केवल मिरेकल्स, केवल हीलिंग, डिलीवरेंस उसे दिखाई जा रही है, तो परमेश्वर से अपना मिरेकल लेने के बाद या डिलीवरेंस को लेने के बाद वो व्यक्ति क्या करेगा? वो किस प्रकार अपना जीवन परमेश्वर में आगे बिताएगा, यदि उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना है? मैं हीलिंग के, डिलीवरेंस के खिलाफ नहीं हूं, मैं मिरेकल के खिलाफ नहीं हूं, पर एटलीस्ट आपको कंप्लीट गॉस्पेल लोगों को बताना है। पौलुस कहता, मैंने पूरा प्रचार तुम में किया, कंप्लीट गॉस्पेल बताओ। मैं इंकरेज करना चाहता हूं आपको, जितना आप परमेश्वर के मिरेकल्स को लोगों में दिखाते हैं, प्रभु के अनुग्रह से जितना आप मिरेकल्स को, डिलीवरेंस को, हीलिंग को लोगों में करते हैं, उतना वचन की टीचिंग को, वचन के ज्ञान को भी लोगों पर जाहिर करें, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, ताकि लोग तैयार हो सकें, वो तैयार हो सकें परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए। जो मसीह में आने के बाद जो परीक्षाएं, जो चैलेंजेस एक व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं ना, तो आप तैयार भी करें लोगों को कि वो उन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हो सकें। नहीं तो बहुत से लोग मसीह में आते तो हैं, पर वो टिक नहीं पाते। परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा मार्ग है जो वो सकरा है, और बहुत आएंगे तो सही, पर थोड़े ही हैं जो इसमें से प्रवेश करेंगे, जो इसमें से होकर जा पाएंगे। तो वो थोड़े की गिनती नहीं है फिलहाल, पर वो डिपेंड करेगा परमेश्वर के दासों पे कि वो कलीसियाओं को किस प्रकार तैयार करते हैं। यदि वो वचनों का ज्ञान ही नहीं कलीसिया को देंगे तो वो फिर थोड़े ही रह जाएंगे। पर यदि हर एक परमेश्वर का जन जितना वो मिरेकल्स पर, डिलीवरेंस पर फोकस करता है, यदि वो परमेश्वर के वचनों पर भी फोकस करेगा ना, तो वो 1 करोड़ क्या पूरी दुनिया उस सकरे मार्ग में से प्रवेश करेगी। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक भी रूह नाश ना हो। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। यदि कलीसिया चाहती है कि परमेश्वर उनके जीवन में मिरेकल करे, उनकी प्रार्थना को सुने, उनकी लाइफ में गवाहियां हो, तो कलीसिया को यह भी चाहिए कि उनके अंदर परमेश्वर के वचनों की प्रति प्यास हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए उनके अंदर प्यास हो। एक एग्जाम्पल समझिए, जिस प्रकार एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष में जो फल होते हैं, आप समझिए कि वो फल आपकी टेस्टमनी है, वो फल पवित्र आत्मा के दान वरदान है, मिरेकल है। और उसी पेड़ की जो जड़ है ना, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन है। क्योंकि जहां परमेश्वर के वचन है वहीं परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। तो वो जड़ पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के वचन है, और वो फल आपकी गवाही है, आपकी टेस्टमनी है, मिरेकल्स हैं। यदि एक व्यक्ति की लाइफ में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के वचन है, तो जो ऑटोमेटिक है ना, वो फल आने शुरू हो जाएंगे। पर यदि एक पेड़ की जड़ ही सूख जाए तो वो कैसे फल लाएगी, वो कैसे टेस्टमनी लाएगी? पर यदि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ठीक हैं, वो अच्छी हैं, तो जो
पेड़ है वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, फ्रेश रहता है, और आप अपने आप से फिर देखते हैं उसमें कैसे फल आते हैं। उसी प्रकार यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, तो आप ऑटोमेटिकली फल लाएंगे। आपको फल लाने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचनों के प्यासे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा से भरने की चाहत है, आपके अंदर परमेश्वर के वचनों को पूरा करने की ललक है ना, आप चाहते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं परमेश्वर के वचनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो आप खुद ब खुद गवाही लाते हैं, आप खुद ब खुद फलों से भरना शुरू होते हैं, आप फलों से लदना शुरू होते हैं, और लोग आपकी लाइफ में फिर फलों को देखते हैं। क्योंकि यदि एक पेड़ पर फल लगे हों तो वो दूर से दिखाई देते हैं। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मिरेकल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, दानों वरदानों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। जस्ट आपको परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, आपको वचनों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लागू करना है। और वचन आप जानते हैं कि क्या है, बाइबल पढ़ें, समझें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। पवित्रताई, चुगली निंदा से दूर रहना, ईर्खा घमंड न करना, हम्बलनेस के साथ रहना, चाहे आप किस भी पोजीशन में क्यों ना हो। यदि आप हम्बल नहीं हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम किसी ओहदे में चले जाते हैं या परमेश्वर हमें किसी लेवल पर लेकर जाते हैं, छोटी सी बात है, तो यदि आप चर्च में हैं, आप किसी टीम के हेड बन गए, तो आपको हम्बलनेस के साथ रहना है। ये नहीं कि आपको फिर दिखे ना कि आपके आसपास कौन है, तो फिर आप परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं कर रहे। अब इन छोटे छोटे वचनों को पूरा ना करने से आपकी लाइफ में एकदम से तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर यदि आप परमेश्वर के वचनों को इसी प्रकार तोड़ते जाओगे, उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते जाओगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओगे, तो जो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है वो आपकी लाइफ से कम होना और ख़त्म होना शुरू होती है, और फिर इनडायरेक्टली ये आपके फलों पर इफेक्ट होता है, आपकी टेस्टमनी पर इफेक्ट होता है। सो बी हम्बल, नम्र बनिए, परमेश्वर की सेवा नम्रता के साथ करिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप 1 कुरिन्थियों उसकी 10 से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपने इस वचन से क्या सीखा। और इसके बाद मैं इस वचन पर बहुत जल्द परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इस वचन पर मैसेज दूंगा, एक सरमन दूंगा, क्योंकि ये जो 1 कुरिन्थिया उसकी 10 से जो 17 आयत है ना, यदि ये हमारी मसीहत का, आज की क्रिश्चियनिटी का स्टैंडर्ड बन जाए, तो जो पूरी मसीहत है ना वो यूनिटी में आ जाएगी। वो जो पूरी मसीहत है ना वो आपसी भाईचारे में, प्रेम में बढ़ जाएगी। ये एक प्रकार से आज के टाइम में ना, ये जो 1 कुरिन्थिया 10 उसकी 17 है ना, आज के टाइम में क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को इन वचनों की बहुत ज़रूरत है। चाहे कोई भी अपने आप को कितना भी अच्छा क्यों ना समझ ले, अपने आप को कितना भी आत्मिक या सही वचनों का ज्ञानी क्यों ना समझ ले, पर ये वचन ना 10 से लेकर 17 तक, इसकी कमी आज क्रिश्चियनिटी में है। ज़रूरत है आज मसीहत को इन वचनों पर चलने की, जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है ना, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर पौलुस ने क्या सिखाया, कुरिन्थियों को क्या बताने की कोशिश की। याद रखें, आप किसी भी मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी चर्च में क्यों ना जाते हों, पर आपको एक चीज़ समझनी है कि हम सभी आपस में मिलकर मसीह की देह बनते हैं। हम मसीह के अलग अलग अंग हैं, एक ही देह के अंग हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे, आशीष दे।